वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक इस समय जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो हीट ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट का जो है चैप्टर वो चल रहा है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एनीलिंग के बारे में पढ़ा था और नॉर्मलाइजिंग के बारे में पढ़ा था, और थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों ने केस हार्डनिंग के बारे में भी चर्चा की। तो पहले हम लोग इसी पर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवीजन, जैसा कि प्रत्येक दिन करते हैं कि पिछली क्लास की रिवीजन 5 मिनट की। ठीक, तो सबसे पहले एनीलिंग के बारे में पढ़ा था। एनीलिंग क्या होती है? एनीलिंग क्या होती है? जब कोई कठोर पार्ट्स या जाब होते हैं, ठीक है ना, उनको मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, अर्थात उसको नरम करने की जो प्रक्रिया होती है वो एनीलिंग कहलाती है। क्या है एनीलिंग? कठोर जाब को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, अर्थात उसको नरम करने की विधि को एनीलिंग कहते हैं। ठीक, ये एनीलिंग माने मुलायम करना, धातु को मुलायम करना, जिससे मशीनिंग आसानी से की जा सके। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि एनीलिंग करने के लिए उपयुक्त एनीलिंग तापमान तक जाब को गर्म करते हैं, और जाब को गर्म करने के बाद उसे धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। ठीक है ना, धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाएगा, तो उससे ठंडा होते ही वो एनील हुआ मुलायम हो जाता है। अब जैसे इसका क्या प्रोसेस क्या है? ठीक, उपयुक्त एनीलिंग तापमान तक जाब को हमने गर्म कर दिया, और गर्म करने के लिए उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जिस भट्टी में हमने जाब को गर्म किया था उस भट्टी को हमने ऑफ कर दिया और धातु या स्टील को उसी में पड़ा रहने दिया। तो पड़े रहने से क्या होता है, धीरे धीरे जाब ठंडा होता रहता है और वो एनील हुआ मुलायम हो जाता है। और दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो बुझे हुए चूने की राख हो, रेत हो, या उपलों की राख हो, बुझे हुए उपलों की राख हो। तो इसमें जाब को हमने भट्टी से गर्म किया, गर्म करने के बाद बुझे हुए चूने की रेत या राख में डाल दिया, या उपलों की राख में डाल दिया। तो क्या हो गया, धातु को स्टील को पड़ा रहने दिया, जाब को रखा रहने दिया गया। तो उसके बाद धीरे धीरे जाब ठंडा हो जाता है और अपने आप एनील हुआ मुलायम हो जाता है। लेकिन एनीलिंग प्रक्रिया जो है वो किसमें की जाती है? हाई कार्बन स्टील में या एलॉय स्टील में ये प्रक्रिया एनीलिंग की जाती है। ठीक, एनीलिंग माने जाब को मुलायम करना। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मलाइजिंग के बारे में। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? देखिए, जब हम किसी धातु को हम हैमरिंग करते हैं उस पर, या उसको रोल करते हैं, या जाब को हम बैंड करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, तो धातु के जो अंदर के ग्रेन्स होते हैं या कण होते हैं वो कमजोर या वीक हो जाते हैं। तो उनको अपनी असली हालत में लाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इसके लिए क्या है, इसको क्रिटिकल तापमान से कुछ अधिक, अर्थात या क्रिटिकल तापमान तक उस जाब को हम गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद स्वतः धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उसमें आए हुए जो कणों में जो तनाव आ गया था, स्ट्रेसेस आ गए थे, वो क्या है, धीरे धीरे महीन होने लगते हैं, बारीक हो जाते हैं। ठीक है ना, और धातु पहले जैसी हो जाती है। तो ये हो गया नॉर्मलाइजिंग, अर्थात अंदर के कण या ग्रेन्स जो कमजोर हो जाते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, उनका तनाव खत्म करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो ये हम लोगों ने एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था केस हार्डनिंग के बारे में, कि केस हार्डनिंग क्या होता है। तो केस हार्डनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि केस हार्डनिंग किस में की जाती है। देखिए, बहुत सारे जॉब हम लोग हार्डनिंग कर लेते हैं, लेकिन जो जॉब हार्डनिंग नहीं किए जा सकते हैं उनको हम लोग केस हार्ड करते थे। अब केस हार्ड में कौन कौन से जॉब होते हैं? जो लो कार्बन स्टील के जॉब होते हैं उनको केस हार्ड किया जाता है, जैसे माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, लो कार्बन स्टील। इनमें क्या है, कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत कम पाई जाती है,
तो केस हार्डनिंग में क्या है, उसमें कार्बन हम लोग पैदा करते हैं, कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर और तब जब की बाहरी सतह को हार्ड किया जाता है उसे केस हार्डनिंग कहते हैं। तो केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था केस हार्डनिंग की 5 विधियां हम लोगों ने पढ़ी। पहला पढ़ा था केस कार्बोराइजिंग के बारे में, ठीक। दूसरा साइनाइडिंग के बारे में, तीसरा नाइट्राइडिंग के बारे में, है ना, और चौथा फ्लेम हार्डनेस के बारे में, और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था इंडेक्सिंग हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडेक्सिंग हार्डनिंग। ये 5 विधि हम लोगों ने केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ी, और उसमें हम लोगों ने अभी एक ही विधि पढ़ी थी, कौन सी, केस कार्बोराइजिंग। केस कार्बोराइजिंग की 3 विधियां पढ़ी थी, कौन कौन सी, पहली थी बैक कार्बोराइजिंग, दूसरी थी सोडियम कार्बोराइजिंग और तीसरी थी गैस कार्बोराइजिंग। तो ये हम लोगों ने एक संक्षिप्त में दोबारा रिवीजन कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग, पहला तो हमारा हो गया केस कार्बोराइजिंग, उसकी तीनों विधियां हमारी हो गई थी। बैक कार्बोराइजिंग के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई थी, उसके बाद सोडियम कार्बोराइजिंग के बारे में चर्चा हुई, उसके बाद गैस कार्बोराइजिंग के बारे में, तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था केस कार्बोराइजिंग। अब दूसरी आज पढ़ेंगे नाइट्राइडिंग के बारे में, है ना, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और क्या है, फ्लेम हार्डनिंग और इसके बाद इंडेक्सिंग हार्डनिंग, ये 4 हमारी बची। तो दूसरी है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग क्या होता है, इस विधि में केवल एलॉय स्टील पार्ट्स के सतह को ही हार्ड किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इस विधि में केवल एलॉय स्टील पार्ट्स की सतह को ही हार्ड किया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन सी, जैसे निकल स्टील, और कौन सी, क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, मैग्नीज स्टील, ये सारी स्टीलें जो हैं उनकी हार्डनिंग की जाती है। इस विधि में जाब को एक उष्मा प्रतिरोधी अर्थात हीट रेजिस्टिंग, है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टिंग, है ना, उष्मा प्रतिरोधी या हीट रेजिस्टिंग एलॉय स्टील को एक बक्से में रखकर अमोनिया गैस इस पर भर देती, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर इस बक्से को मफल फर्नेस में रख दिया जाता है। तो मफल फर्नेस में रखने के बाद इसको 510 डिग्री से 640 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रखा जाता है, और जिससे स्टील की जो बाहरी सतह है वो क्या हो जाती है, वो कठोर या हार्ड हो जाती है। तो ये केस हार्डनिंग की एक दूसरी विधि नाइट्राइडिंग। फिर से देख लो, नाइट्राइडिंग विधि क्या होती है, इस विधि में केवल एलॉय स्टील के पार्ट्स की सतह को ही हार्ड किया जाता है, जैसे निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील व मैग्नीज स्टील आदि। इस विधि में जाब को एक उष्मा प्रतिरोधी अर्थात हीट रेजिस्टिंग एलॉय स्टील के बक्से में रखकर और उस पर क्या है, अमोनिया गैस बक्से में भर दी जाती है, और फिर इस बक्से को मफल फर्नेस कई प्रकार की होती है, तो इसके लिए मफल फर्नेस में इसको रख देते हैं, और फर्नेस के द्वारा बक्से को 510 डिग्री सेंटीग्रेड से 640 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको गर्म किया जाता है, जिससे स्टील की जो बाहरी सतह है वो कठोर व हार्ड हो जाती है। तो ये हो गई दूसरी हमारी नाइट्राइडिंग, ठीक है ना। अब पहला हम लोगों ने केस कार्बोराइजिंग पढ़ा, दूसरा नाइट्राइडिंग। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे साइनाइडिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं साइनाइडिंग के बारे में, ठीक है। पहला हम लोगों ने पढ़ा केस कार्बोराइजिंग बारे में, दूसरा नाइट्राइडिंग के बारे में, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे साइनाइडिंग विधि। साइनाइडिंग विधि के द्वारा कैसे केस हार्ड किया जाता है, जॉब कैसे हार्ड किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों के लिए, अर्थात ये लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड करने के लिए सबसे चीप व सस्ती विधि है। इसलिए इसके लिए ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो हैं, जैसे गियर,
वर्म बील, गियर शाफ्ट, इन चीज़ों के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से आप केस हार्डनिंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। इस विधि के द्वारा किया कैसे जाता है, प्रोसेस क्या है? इस विधि द्वारा जाप को साइनाइड बाथ में गर्म किया जाता है। फिर क्या होता है, जिसमें 30% सोडियम साइनाइड, 35% सोडियम क्लोराइड और 35% जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, फिर इन सब मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर लिया जाता है। फिर जाप को मिश्रण के साथ गर्म करने के बाद पानी या तेल आदि में इसको ठंडा कर लिया जाता है। तो साइनाइडिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की साइनाइडिंग विधि होती है। पहली होती है छिड़कन विधि, दूसरी होती है द्रव्य साइनाइडिंग और तीसरी होती है गैस साइनाइडिंग। तो इसमें सबसे अच्छी जो है, सबसे अधिक जिसका उपयोग होता है वो गैस साइनाइडिंग के बारे में होता है। गैस साइनाइडिंग से सबसे अधिक अपनाई जाती है। फिर से देख लो एक बार, आप साइनाइडिंग के बारे में केस हार्डनिंग में पढ़ रहे हैं। केस हार्डनिंग की पहले हम लोगों ने पढ़ी थी केस कार्बोनाइजिंग विधि, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी नाइट्राइडिंग विधि, अब तीसरी हम लोग पढ़ रहे हैं साइनाइडिंग विधि। साइनाइडिंग विधि के द्वारा जाप की बाहरी सतह को कैसे हार्ड किया जाता है और इसमें कौन से पार्ट्स को हार्ड किया जाता है, जैसे यह लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड करने के लिए सबसे सस्ती व चीप विधि है। इसलिए इसके द्वारा ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे गियर, वर्म बील और गियर शाफ्ट आदि की जो हार्डनिंग है बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए इस पर की जाती है, अर्थात साइनाइडिंग विधि के द्वारा की जाती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे साइनाइडिंग विधि की जाती है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस विधि के द्वारा जाप को साइनाइडिंग बाथ में गर्म कर लिया जाता है और फिर उसमें क्या है, जिसमें 30% जो है सोडियम साइनाइड, 35% सोडियम क्लोराइड और 35% सोडियम कार्बोनेट का एक मिश्रण जो होता है वो बना लिया जाता है और उसको लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा कर लेते हैं जिससे जवाब आपका है वो बाहरी सतह उसकी कठोर व हार्ड बन जाती है। ये विधि जो साइनाइडिंग विधि है वो 3 विधियों के द्वारा की जाती है। इसमें भी 3 विधियां होती हैं। एक होती है छिड़कन विधि, दूसरी होती है द्रव्य साइनाइडिंग और तीसरी आती है गैस साइनाइडिंग। तो इसमें सबसे अधिक जो कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है या सबसे अधिक विधि जो अपनाई जाती है वो गैस साइनाइडिंग विधि होती है। तो अब हम लोग इसके बाद गैस साइनाइडिंग के विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग साइनाइडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। साइनाइडिंग में हमने 3 विधियां बताई। पहली 3 विधियां साइनाइडिंग की कौन कौन सी थी? पहली एक थी द्रव्य साइनाइडिंग, दूसरी छिड़कन विधि और तीसरी जो है गैस साइनाइडिंग। तो गैस साइनाइडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये सबसे अधिक प्रचलित विधि है, सबसे अधिक जो है ये कार्य में लाई जाने वाली विधि है। तो गैस साइनाइडिंग क्या होती है? जो माइल्ड स्टील के बने अधिक उत्पादन को केस हार्ड करने के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। जहाँ माइल्ड स्टील के बने पार्ट्स जो है मास प्रोडक्शन होता है, जहाँ बहुत उत्पादन किया जाता है, तो उनके लिए ये केस हार्ड करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु इस विधि में जो द्रव्य साइनाइडिंग विधि के द्वारा होता है कार्य, उसकी अपेक्षा इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। गैस साइनाइडिंग में द्रव्य साइनाइडिंग विधि की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इसको हार्ड किए जाते हैं जॉब?
इसमें जॉब को मफल फर्नेस चेंबर में बिजली द्वारा लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इसमें अमोनिया तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के मिश्रण को प्रेशर के द्वारा या दबाव के साथ फर्नेस चेंबर में छोड़ा जाता है, जिससे जॉब की जो बाहरी सतह है वो हार्ड हुआ कठोर हो जाता है। इस प्रोसेस से जॉब की हार्डनिंग की जाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं गैस साइनाइडिंग। गैस साइनाइडिंग के बारे में पढ़ते हैं। साइनाइडिंग विधि अभी हम लोगों ने पढ़ी। साइनाइडिंग में तीसरी जो विधि है वो गैस साइनाइडिंग है, जो सबसे अधिक उपयुक्त है और सबसे अधिक कार्य में लाई जाने वाली विधि है। तो गैस साइनाइडिंग क्या होता है, फिर से पढ़ते हैं। माइल्ड स्टील के बने अधिक उत्पादन को केस हार्ड करने के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति कार्य करता है उसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव, बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु इस विधि में द्रव्य साइनाइडिंग विधि की अपेक्षा थोड़ा समय जो है वो अधिक लगता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें जॉब को मफल फर्नेस चेंबर में बिजली के द्वारा लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लिया जाता है। इसके बाद इसके बाद फर्नेस के चेंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया तथा अन्य गैसों के मिश्रण को प्रेशर के साथ या दबाव के साथ फर्नेस चेंबर में छोड़ा जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कैसे इसका प्रोसेस है। इस जॉब को मफल फर्नेस चेंबर में बिजली द्वारा लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लिया जाता है और तत्पश्चात अमोनिया तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के मिश्रण को प्रेशर के साथ फर्नेस के चेंबर में छोड़ा जाता है, जिससे जॉब में कठोरता आ जाती है, अर्थात जॉब की बाहरी सतह जो है वो कठोर बन जाती है। तो ये हो गई हमारी साइनाइडिंग विधि। तो हमारी केस कार्बोनाइडिंग हो गई, दूसरी हो गई हमारी साइनाइडिंग हो गई, तीसरी नाइट्राइडिंग हो गई। अब हम लोग चौथी विधि के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं ज्वाला कठोरीकरण, माने फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है। तो फ्लेम हार्डनिंग में कौन से जॉब को केस हार्ड किया जाता है। इस विधि में माइल्ड स्टील की अपेक्षा जो मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जे हैं उनकी केस हार्डनिंग की जाती है। अब मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जे माने जैसे क्रैंक पिन हो गई, एक्सल हो गए, कैम हो गया, गियर्स हो गए, इन सब पुर्जों की केस हार्डनिंग की जाती है। ठीक, अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे केस हार्ड किया जाता है। तो इसके लिए इस विधि के द्वारा जॉब की बाहरी सतह को घुमाते हुए, और इसमें क्या है फ्लेम टार्च या ऑक्सीएसिटिलीन टार्च के द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे को खूब गर्म अर्थात लाल सुरख गर्म कर लिया जाता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, फिर इसके बाद गर्म सतह को पानी के फव्वारे द्वारा ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जॉब की बाहरी सतह जो है वो लगभग 5 से 12 मिलीमीटर तक गहरी केस हार्ड हो जाती है। तो ये हो गई आपकी फ्लेम हार्डनिंग या ज्वाला कठोरीकरण। फिर से एक बार देख लो फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है। इस विधि में माइल्ड स्टील की अपेक्षा मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड किया जाता है, जैसे क्रैंक पिन, एक्सल, कैम, गियर्स आदि जॉबों की केस हार्डनिंग की जाती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे केस हार्ड किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा जॉब की बाहरी सतह को घुमाते हुए फ्लेम टार्च या ऑक्सीएसिटिलीन टार्च के द्वारा जॉब की बाहरी सतह को खूब लाल
सुरख गर्म कर लिया जाता है। इसके बाद पानी के फव्वारे द्वारा इसे शीघ्र ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जॉब की बाहरी सतह बहुत हार्ड या कठोर हो जाती है। और ये लगभग कितनी डिस्टेंस होती है? ये इसकी बाहरी सतह लगभग 5 से 12 मिलीमीटर गहरी केस हार्ड हो जाता है। तो ये एक चीज और आया कि फ्लेम टार्च या ऑक्सी एसिटिलीन टार्च। ऑक्सी एसिटिलीन टार्च इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसें जो हैं वो चलती हैं, इसलिए इसको फ्लेम टार्च के साथ साथ ऑक्सी एसिटिलीन टार्च भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपकी फ्लेम हार्डनिंग के बाद। अब फ्लेम हार्डनिंग के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन हार्डनिंग क्या होती है। ये लास्ट है ना, 5वां है इंडक्शन हार्डनिंग। तो इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है? इस विधि में एक ही आकार या शेप के बने पुर्जों की ही केस हार्डनिंग की जाती है। इसमें जॉब की बाहरी सतह को उसके आकार के अनुसार बने विद्युत इंडक्ट में रखा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें इंडक्शन कॉइल लगी होती है और जॉब की बाहरी सतह को गर्म करने के लिए एसी करंट को विद्युत इंडक्ट में छोड़ा जाता है। फिर इसका तापमान या टेम्परेचर कितना होता है? इसमें जॉब का जो टेम्परेचर होता है वो 750 डिग्री से 800 डिग्री के मध्य रखा जाता है। और फिर गर्म जॉब को, जब जॉब की बाहरी सतह पूरी तरीके से लाल सुर्ख गर्म हो जाए, फिर इसके बाद पानी के फव्वारे द्वारा इसको शीघ्र ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जॉब की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। अब इंडक्शन हार्डनिंग जो है केवल 0.5 कार्बन वाले स्टील के बने पुर्जों में ही की जाती है, जैसे एक्सल हो गया, गियर्स हो गए, कैम, सॉफ्ट आदि के लिए उपयुक्त केस हार्डनिंग के लिए माना जाता है। कौन सी? इंडक्शन हार्डनिंग। अब ये जो है एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये चीप या सबसे सस्ता मेथड है या सस्ती विधि है और इसमें जॉब के टेढ़े मेढ़े होने की भी संभावना नहीं रहती है और खर्चे या व्यय की दृष्टि से भी यह विधि बहुत लाभप्रद मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की भट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? केस हार्डनिंग के बारे में पूरी तरीके से हम लोगों ने समझा। सबसे पहले केस हार्डनिंग क्यों की जाती है, ये हम लोगों ने पिछले टर्म में भी पढ़ा था। क्यों की जाती है एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। केस हार्डनिंग जो की जाती है, जो पुर्जों को हार्ड हम नहीं कर सकते उन पार्ट्स को केस हार्ड किया जाता है। अब वो पार्ट्स कौन से होते हैं? वो पार्ट्स वो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए वो हार्ड नहीं किए जा सकते। ऐसे पुर्जों को केस हार्ड किया जाता है, जैसे माइल्ड स्टील हो गई, लो कार्बन स्टील हो गई, राट आयरन हो गए। इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसमें पहले कार्बन को पैदा किया जाता है, फिर ये जॉब की बाहरी सतह को हार्ड किया जाता है। केस हार्डनिंग में सिर्फ जॉब की बाहरी सतह को हार्ड किया जाता है और अंदर की सतह जो है वो वैसे ही नर्म या मुलायम रहती है। ठीक, क्लियर हो गया? केस हार्ड क्यों किया जाता है? जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाए तो इसके लिए उसमें कार्बन पैदा किया जाता है, तब केस हार्डनिंग की जाती है। और केस हार्डनिंग में जॉब के सिर्फ बाहरी साइड को जो है बाहरी साइड को हार्ड किया जाता है, जबकि अंदर की या भीतरी साइड जो है वो मुलायम ही बनी रहती है। फिर केस हार्डनिंग कितने प्रकार की होती है वो हम लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था केस कार्बोराइजिंग के बारे में। ये पिछले टर्म में हमने पढ़ा था कि केस कार्बोराइजिंग क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नाइट्राइडिंग, दूसरा पहला केस कार्बोराइजिंग। 5 विधियां हैं केस हार्डनिंग की।
सबसे पहले केस कार्बोनाइजिंग, वो हम लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा था। इस टर्म में पढ़ा नाइट्राइडिंग के बारे में। दूसरा नंबर नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग में क्या पढ़ा कि इसमें केवल एलॉय स्टील के जो बने पुर्जे हैं उन्हीं जाबों की केस हार्ड किया जाता है, अर्थात उन्हीं जाबों की बाहरी सतह को केस हार्डनिंग करते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे निकल स्टील हो गई, क्रोमियम स्टील हो गई, कार्बन स्टील हो गई, मैग्नीज स्टील हो गई। इन जो जाब ऐसे जो मटेरियल हैं इनकी केस हार्डनिंग नाइट्राइडिंग विधि के द्वारा की जाती है। इसके लिए इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए जॉब को ऊष्मा प्रतिरोधी एलॉय स्टील के एक बक्से में रख दिया जाता है और उस बक्से के अंदर जो है वो अमोनिया गैस जो है वो भर दी जाती है। फिर इस बक्से को क्या किया जाता है, मफन फर्नेस में ले जा करके और 510 डिग्री सेंटीग्रेड से 640 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस फर्नेस पे गर्म कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाती है, जो ये आपका मिश्रण थी अमोनिया गैस होने के कारण जॉब की जो बाहरी सतह है वो कठोर व हार्ड बन जाती है। तो ये हो गए नाइट्राइडिंग के विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने तीसरी विधि पढ़ी थी साइनाइडिंग के बारे में। साइनाइडिंग के बारे में क्या पढ़ा था कि यह जो विधि है ये लो कार्बन स्टील के को बने पुर्जों की हार्डनिंग के लिए सस्ती विधि मानी जाती है। साइनाइडिंग क्या होती है, यह इस विधि में कौन से जॉबों की केस हार्ड किया जाता है, यह इसमें लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड किया जाता है और यह विधि जो है वो सबसे चीप व सस्ती मानी जाती है, जिसके कारण इसमें कौन से पार्ट्सों की केस हार्ड किया जाता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है ना, जैसे गियर हो गए, वर्म व्हील हो गया, गियर शाफ्ट हो गए, इन जाबों को हार्ड किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जाब को एक साइनाइडिंग बाथ में रखकर गर्म कर लिया जाता है और फिर 35% इसमें सोडियम क्लोराइड, 35% सोडियम कार्बोनेट और जबकि 30% जो है वो सोडियम साइनाइड का एक मिश्रण जो है उसमें भर दिया जाता है। फिर इस मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, मिश्रण जो है जॉब की बाहरी सतह में अच्छी तरीके से घुल मिलकर मिक्स हो जाता है, जिससे जॉब जो है उसकी बाहरी सतह कठोर बन जाती है। फिर इसको तेल या पानी या अन्य द्रव पदार्थ में डुबोकर या उस पर डालकर अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया जाता है, जिससे ये हार्ड व कठोर बन जाता है। ये हो गई साइनाइडिंग विधि। और साइनाइडिंग विधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की साइनाइडिंग विधि होती है। पहला हम लोगों ने पढ़ा एक छिड़कन विधि, दूसरा द्रव्य साइनाइडिंग और तीसरा गैस साइनाइडिंग। तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ गैस साइनाइडिंग के बारे में पढ़ा, क्योंकि गैस साइनाइडिंग जो है वो सबसे चर्चित हुआ पॉपुलर है, वो भी एक सबसे सस्ती विधि है और सबसे अधिक उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई हम लोगों ने नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद एक चौथी विधि हम लोगों ने पढ़ी फ्लेम हार्डनिंग के बारे में। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा, फ्लेम हार्डनिंग में कौन कौन से जॉबों को जो हार्ड किया जाता है, इस विधि में माइल्ड स्टील की अपेक्षा मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड किया जाता है। जैसे कौन कौन से, जैसे क्रैंक पिन हो गई, एक्सल हो गए, कैम हो गए, गियर्स हो गए, इन सारे जाबों को केस हार्ड किया जाता है। और इस विधि में इसका प्रोसेस क्या है, इस विधि में जाब को घुमाते हुए और फ्लेम टॉर्च के द्वारा या हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सी एस्टिलीन टॉर्च के द्वारा गर्म कर लिया जाता है। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक अच्छी तरीके से लाल सुरख गर्म कर लिया जाता है और फिर पानी के फव्वारे द्वारा शीघ्र ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जॉब की बाहरी सतह जो है वो लगभग
5 से 12 मिलीमीटर अंदर गहराई तक हार्ड हो जाती है। ठीक है ना, बाहरी सतह कितनी, लगभग 5 से 12 मिलीमीटर तक गहरी हार्ड हो जाती है। तो ये हो गया फ्लेम हार्डिंग। इसमें हमने बताया फ्लेम टार्च या ऑक्सीएसिटिलीन टार्च। ऑक्सीएसिटिलीन टार्च का मतलब जिसमें सिलेंडर में एक में ऑक्सीजन भरी होती है और एक में एसिटिलीन गैसें भरी होती हैं, तो इन दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए उसे ऑक्सीएसिटिलीन टार्च भी कहा जाता है। तो चौथा हम लोगों ने पढ़ा फ्लेम हार्डिंग के बारे में। अब फिर लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है भी इंडक्शन हार्डिंग के बारे में। इंडक्शन हार्डिंग क्या होती है? इस विधि में एक ही आकार के बने पुर्जों को केस हार्ड किया जाता है, जो कि एक ही आकार या एक ही शेप में बने होते हैं। ऐसे पुर्जों को अगर हमें केस हार्ड करना होता है तो इंडक्शन केस हार्डिंग सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है? जॉब की बाहरी सतह के अनुसार ही विद्युत इंडक्ट को बना लिया जाता है और फिर उसमें क्या होता है, एक इंडक्शन कॉइल उसमें लगे होते हैं। इसमें एसी करंट छोड़ी जाती है और जॉब का टेम्परेचर जो है वो लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखा जाता है। और फिर जब जॉब अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है, फिर जॉब को फव्वारे द्वारा शीघ्र ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जॉब की बाहरी सतह जो है वो कठोर व हार्ड हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इंडक्शन हार्डिंग में केवल 0.5% कार्बन वाले स्टील को के बने पुर्जे, जैसे एक्सल हो गया, गियर्स हो गए, कैम हो गया, सॉफ्ट हो गई, इन जॉबों के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है वो इंडक्शन हार्डिंग मानी जाती है। यह भी एक बहुत चीप व सस्ती विधि है, जिसमें समय जो है वो बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी ही शीघ्र ही वो जॉब को हार्ड कर देती है और जॉब के टेढ़े मेढ़े होने की संभावना भी नहीं रहती है इस विधि के द्वारा। और इसमें जो व्यय या खर्च है वो भी बहुत कम आता है, इसीलिए इसको बताया गया कि ये एक सस्ती विधि है। इसमें किसी भी प्रकार की भट्ठी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमने एक शॉर्ट में आपको पूरी केस हार्डिंग के बारे में बता दिया। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने केस हार्डिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली होगी, और अगर नहीं तो आप लोग इसको खूब ध्यान से पढ़ें। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमसे प्रश्न करें, ठीक है। तो आज का जो है यहीं पे टॉपिक समाप्त करते हैं। और ये जो केस आपकी जो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर है ये आज के साथ ही पूरी तरीके से समाप्त हो गया। सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि कैसे जॉब को हार्ड किया जाता है, फिर जॉब को कैसे एनील किया जाता है, जॉब की नॉर्मलाइजिंग कैसे की जाती है, जॉब को केस हार्ड कैसे किया जाता है। सारी चीजें इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ ली। ठीक, अब इसको आप लोग पढ़ें और समझें। नमस्कार।